वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए सरदार जी 3 पर मीम्स का रिएक्शन। तो सरदार जी 3 जो है, जो आपने देखा है कि भाई उस फिल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इशू चल रहा है इंडिया के अंदर, बिकॉज देखा जाए तो उसको इंडिया में रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। हानि आमिर को लिया गया था उस मूवी में, और वो मूवी जो है पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी स्टार्ट के साथ चालू हुई है। तो उस मूवी का यही था कि भाई वो मूवी शूट हुई थी बिफोर ये जो पूरा अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक से पहले, और जो इंडिया में पूरा सेंटीमेंट बना था उससे पहले। तो इसलिए उन मेकर्स की भी गलती नहीं है, बट यही है कि अब वो इंडिया में रिलीज़ नहीं कर पा रहे। बट अगेन उसके ऊपर मीम्स तो बनती ही है, तो अब वो मीम्स देख लेते हैं। वही, और मतलब कि हम लोगों ने थोड़ी बहुत रील्स भी देख रखी है सरदार जी मूवी की, है ना। उसमें हानि आमिर बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है और बहुत ही क्यूट पंजाबी बोल रही है वो। तो आई होप यार इंडिया में भी रिलीज हो वो, क्योंकि मतलब कि थोड़ा शायद गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि यार वो तो पहले से ही बनाई है ना, तो उनको कितना लॉस होगा उस चीज का। बट अब वो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार पर ये सारा डिपेंड करता है, क्या होगा वो तो आगे पता लगेगा। बट ये है कि फिलहाल देखते हैं जो सरदार जी की मीम्स है वो कैसे होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ। ਜੰਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਖਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਉਲਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਸਪੋर्ट है, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ 1 - 1 0 2 - 1 ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੱਖਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਹਾਨੀਆਂ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਵਾ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਟਰੀਟਿਜ਼ਮ ਹਿੱਪਲ ਵਤਰੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੋ ਰਹੀ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕ ਪੁੱਤਰ पाकिस्तान ने अपना लिया दिलजीत को। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾਈ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਉਦੋਂ ਦਾਈ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। दाई जी नहीं पता है सर्च करो तो टेंशन को नहीं लानी। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद दिलजीत दोसांझ। हानिया अच्छी लगती लेकिन जिंदाबाद नो प्रॉब्लम। तो गल पाकिस्तान की आएगी हानिया अंबर भी प्यार करके खावांगे। मेरी बेगम भाट ला दे नो प्रॉब्लम, जिंदाबाद। अरे इंडिया मूवी था, इंडिया वाले पाकिस्तानी एक्टर्स को, पाकिस्तानी सिंगर्स को बैन करते थे। आज एक ये टाइम आ गया कि पाकिस्तान ने इंडियन मूवी को बैन करा दिया भाई। सरदार जी 3 देखा जाए तो सारे के सारे इंडियन लोग हैं उसमें। सिर्फ हानिया आमिर पाकिस्तानी। हानिया आमिर का पावर चेक करेंगे। इंडिया वालों की मूवी इंडिया में नहीं लगने दे रहे। इंडिया वाले इतने गुस्से में है, कह रहे हैं हम दिलजीत को बॉलीवुड में काम ही नहीं करने देंगे। अगर से दिलजीत कह रहा है चुको अपना बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड से काम करता, मैं सिंगिंग करूंगा, मैं खुद ही जो है ना गाने लिखूंगा, गाने गाऊंगा, लोग मेरे गाने सुन लेंगे, मैं वैसी बॉलीवुड में। अरे भाई साहब भाजी तुसी टेंशन ना लवो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ गाने सुनाएंगे। और भाई इंडिया वाले जो बाहर रहते हैं ना इंडिया से भाई, वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं शुक्र है भाई नसीब बाहर है, मूवी लाजमी देखेंगे। तो इंडिया वाले ये भी परेशान। मर्द पसंदीदा औरत के लिए अपनी पूरी कंट्री से लड़ सकता है। अरे अभी दिलजीत की सरदार जी 3 मूवी देख के आ रहा हूँ भाजी। तुसी दिल जित लिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਆੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉਰਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਭਾਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਨਾ ਕਮਾਵੇ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੂਵੀ ਤੇ ਮੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੂਵੀ सीरियसली 500 ਕਰੋੜ ਭਾਜੀ। आई लव हानिया एक्टिंग, आई लव दिलजीत भाजी एक्टिंग। बाकी मेरी जान लव यू। बी प्राक जैसे जाहिल लोग, मीका सिंह जैसे लोग और बाकी जो इंडियन आर्टिस्ट हैं वो दिलजीत दोसांझ को इसलिए नहीं नीचा दिखा रहे कि उनका हानिया आमिर से कोई मसला है या इस फिल्म में हानिया आमिर के होने से मसला है। मसला ये है कि दिलजीत दोसांझ से जो जेलसी है उसके लिए उनको एक वाहिद मौका मिला है कि वो किसी तरह से इस मौके को अच्छी तरह से कैपिटलाइज कर लें। ये गुरु रंधावा हो गए, ये वो इनको तो दिलजीत दोसांझ खा भी गया था। दिलजीत दोसांझ का एक बिल्कुल डिफरेंट क्राफ्ट है। वही यार दिलजीत का तो ऑब्वियसली इसमें उसके काम को एज सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया में उसको वेलकम किया जा रहा है। तो इनकी जेलसी बनती है
मसला हानिया आमिर से नहीं है कि हानिया आमिर ने क्या पोस्ट किया क्या नहीं पोस्ट किया। हानिया आमिर ने तो पहलगाम अटैक को भी कंडेम किया था, वो तो कोई नहीं बताएगा। हानिया आमिर ने पहलगाम अटैक में जिनकी जाने गई थी उनके जो फैमिलीज हैं उनसे सिंपथाइज भी किया था, वो नहीं बताया था। हानिया आमिर ने जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ, पाकिस्तान के बच्चे शहीद हुए, पाकिस्तान की मसाजिद पे अटैक हुआ, तो हानिया आमिर ने एक पोस्ट की थी विच इज जस्टिफाइड। कौन बच्चों के शहीद होने को सपोर्ट करता है? एनीवे, मसला हानिया आमिर नहीं है, मसला दिलजीत दोसांझ है। दिलजीत दोसांझ से जेलस लोगों को ये वाहिद मौका मिला है, वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उसके खिलाफ कर सकें, उस मूवीज में से निकलवा सके, कुछ भी कर सकें, लेकिन ऐसा होगा नहीं बिकॉज दिलजीत ने एक और यार वही सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में बनाई है। इसने एक टर्म यूज की थी जब पाकिस्तान और इंडिया में जंग का माहौल था, पाकिस, और पाकिस कह के इसने पाकिस्तानियों को एक नफरत भरा मैसेज इसने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया यूके में मोस्टली और इस जाहिल इंसान को ये नहीं पता कि जो पाकि डेरोगेटरी टर्म है ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं यूज होती, ये पाकिस्तानियों, इंडियंस, बांग्लादेशियों के लिए यहाँ वेस्ट में यूज होती है। उन सबको नीचा दिखाने के लिए, उन सबको इंसल्ट करने के लिए ये डेरोगेटरी टर्म सबके लिए है। इसका सिर्फ पाकिस्तानियों से ताल्लुक नहीं है, इंडियंस को भी कहते हैं। तो जिस जाहिल इंसान को यही नहीं पता और एक वो डेरोगेटरी टर्म इस्तेमाल कर रहा है, तो उस जाहिल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दिलजीत दोसांझ के लेवल को या उसके विजन को कैसे समझ सकता है? दिलजीत दोसांझ की मूवी दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है और पाकिस्तान में भी रिलीज हो चुकी है। मैं भी आज दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदारजी 3 देखने जा रही हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बल्कि दिलजीत दोसांझ को नोबेल पीस प्राइज नामजद करना चाहिए। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो दिलजीत को करूं, क्योंकि ये नहीं है कि वो इंडियन है या कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस है या उसने उसको ले लिया। जिस तरह से उसने नफरत और प्रेशर में एक अच्छा, एक राइट काम किया है, एक पॉजिटिविटी का काम किया, एक पीस का मैसेज दिया है, वो एक बड़ा इंसान है और उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करना चाहिए। नोबेल पीस प्राइज तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मतलब इतना भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो गया। बट ये है कि हाँ, कि अब उनकी ये गलती ही नहीं थी कि भाई मूवी पहले बन गई है और उसके बाद इस तरीके से पूरा हंगामा हुआ, और जो देखा जाए तो अब लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। वो उनकी भी पैसे लगे हुए हैं और देखा जाए तो मेजरली जो है इंडियन लोगों के पैसे और मेहनत और हर चीज़ लगी हुई है, पूरी इंडियन स्टार कास्ट है, सब कुछ है, और यहाँ पे ये रिलीज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा ही लॉस है इन दी एंड। तो ये हम जो कर रहे हैं, और हानिया आमिर को एक बार उन्होंने मूवी में लिया था, वो इसलिए लिया होगा बिकॉज ऑफ कोर्स यूके में या फिर यूएस में, और वहाँ पे जो इंडियन पाकिस्तानी रहते हैं वो बहुत साथ में रहते हैं, वो साथ जाके पंजाबी मूवीज़ देखते हैं, इस सबको एंजॉय करते हैं। जैसे आपको एक मूवी पता होगी चल मेरा पुत, और उसकी तो पार्ट 2 भी आया है, तो वो भी ऐसा ही था कि उसमें इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट मिल के काम करते हैं, एंड वो एक हिलेरियस मूवी है, उसको तो जितनी बार देखो उतनी बार मज़ा आता है। तो ये कोलैबोरेशन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मेरे ख्याल से यही उन मेकर्स ने ट्राई किया होगा। बट यही है कि बिकॉज उस पर दिलजीत का नाम लगा है तो हर चीज़ ओवर हाइप हो गई है। वही, और यार मतलब कि जो लास्ट में उसने बोला ना कि यही कि जो दिलजीत का स्टैंडर्ड उसको कोई मैच नहीं कर सकता सिंगर, और बात भी वही है कि दिलजीत अभी लेटेस्ट तो आए नहीं और वो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तभी उन्होंने अपना ये नाम कमाया है। और लिटरली उनके पीछे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में लोग क्रेजी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उनके लिए लोग बहुत ज्यादा क्रेजी है। और ऐसे है कि लोग उनके कॉन्सर्ट पर जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी रील्स देखी थी जहाँ पे लिटरली लोग उनको देखकर रोने लग जाते हैं, तो मतलब इतना अटैच है लोग उनसे। और यार ये जो कोलैबोरेशन है ये मतलब कि अपने में बहुत बड़ी बात भी है देखा जाए, क्योंकि पता भी उस टाइम तो चलो ऐसा था कि वॉर वाली चीजें नहीं थी, बट स्टिल यार अब आज हो गई है तो पता नहीं कि वो चीज इंडिया में रिलीज हो पाएगी। इतना तो पता है कि इस साल तो नहीं हो पाएगी, अगर होगी भी शायद फ्यूचर में कभी हो सकती है। बट ये है कि हम लोगों को भी ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। वही, आप लोग को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।